एंड आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस एंड देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। लस्ट्रस होते हैं। फिर हमने मेटल नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। यस नो, केमिकल रिएक्शंस किस टाइप से मेटल्स को एयर के साथ बर्न किया जाता है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, आफ्टर देन मेटल्स की दूसरे मेटल से कंपाउंड साथ रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका बेस क्या था हमने बताया था? रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में सारे के सारे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए। सबसे ऊपर सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जैसे जैसे नीचे को चलते आते हैं ये रिएक्टिविटी लो होती चली जाती है। तो हाईली रिएक्टिव कौन से एलिमेंट है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और सबसे लीस्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। ये सब क्या? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? जैसे मेटल्स हमें दिखाई देते हैं, भाई हमारे पास सिल्वर की कोई भी ऑर्नामेंट्स है, वो इसी टाइप से मेटल्स नेचर में नहीं पाए जाते। नेचर में मेटल्स कहाँ कैसे पाए जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स को कैसे उनके ओर्स से किस टाइप से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, या फिर मेटल्स को प्योर फॉर्म में कैसे बाहर ले सकते हैं, या फिर कह सकते कैसे प्योरीफाई फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट है अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं मेटल्स? इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। जहाँ पर मेटल्स सबसे मेजर सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट। सी वाटर में भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? सी वाटर में भी पाए जाते हैं। सारे एलिमेंट और कंपाउंड जो कि पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में, विच आर नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट, वो एलिमेंट या एलिमेंट के कंपाउंड। भाई अगर सोडियम तो एक एलिमेंट है, और जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम का क्लोराइड बनाता है तो वो क्या है? एलिमेंट सोडियम का एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स चाहे प्योर फॉर्म में है, चाहे एलिमेंट्स के कंपाउंड जो कि अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। आपने बायो में सुना है ना, प्लांट मिनरल्स लेते हैं फ्रॉम द रूट, रूट लेते हैं बाय द वाटर, वाटर में डिजॉल्व रहते हैं मिनरल्स। यस नो, सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं, दैट्स इट। वो एलिमेंट या एलिमेंट के कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। ये क्या होती है? आपकी 1 नंबर की डेफिनेशन में भी आती है। मिनरल्स क्या है, आपको मीनिंग अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। ऐसी जगह, ऐसे प्लेस, ऐसा नहीं है कि सब जगह सॉइल के अंदर मिनरल्स सेम फॉर्म में हो। कहीं पर जो मिनरल्स के अंदर एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। सबसे पहले सॉइल को डिस्कस किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटली नो आउट किया जाता है कि कहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे उस जो हमें डिज़ायर्ड मेटल है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, उस जगह की सॉइल से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं ओर। ऐसी जगह जहाँ पर पर्टिकुलर जो मिनरल के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर मेटल है उसकी परसेंटेज ज़्यादा हाई अमाउंट में है और जहाँ से वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस मिनरल्स को ओर कहा जाता है। क्लियर बेटा? चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अब बाहर निकालना है मेटल्स को, उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। किस टाइप से करते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड होता है कि मेटल किस टाइप का है। मेटल बहुत सारे टाइप के, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव भी हैं, कुछ लो रिएक्टिव भी हैं, और कुछ मीडिएटर भी है। मीडिएटर मतलब ना तो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और ना ज़्यादा लो रिएक्टिव है। दैट्स इट। ये हमें कहाँ से पता चलता है? अपने रिएक्टिविटी सीरीज से, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं ओर। मेटल इज एक्सट्रैक्ट, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। कुछ कभी कभी तो मेटल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में होते हैं,
लेकिन कहीं पर ये अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि सोडियम सोडियम क्लोराइड की तरह हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट की तरह, सोडियम सल्फाइड के साथ हो सकता है। द मेटल एंड द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लीस्ट, हम बात करते हैं मेटल्स का जो लो, जब रिएक्टिव सीरीज में सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री, वो हमेशा अधिकतर फ्री फॉर्म में मिलते हैं, वो अधिकतर फ्री फॉर्म में मिलते हैं। किस में? फ्री फॉर्म में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में। याद रखिएगा, रिएक्टिव सीरीज में जो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, वो अधिकतर फ्री फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे गोल्डन, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर फाउंड इन द फ्री फॉर्म। ठीक है, और कहीं पर कॉपर और सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, या तो सिल्वर सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड या कॉपर का ऑक्साइड सिल्वर का ऑक्साइड में मिलते हैं। एंड जो मेटल टॉप पे होता है, रिएक्टिव सीरीज में टॉप पे है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कभी फ्री एलिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलते नेचर में, ये हमेशा। ठीक है, और जो मेटल मिडिल में है, जैसे कि जिंक है, एफी फेरस, पीबी, लेड है, ये मॉडरेटरी रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा हाईली भी नहीं है, लोएस्ट भी नहीं है। ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं मेनली अपने ऑक्साइड्स, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ये आपको बेटा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, लो रिएक्टिव फ्री फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म में एलिमेंट्स फ्री नहीं मिलते, नेवर फाउंड। और जो मिडिल के हैं हमेशा अपने ऑक्साइड्स, भाई ऑक्साइड जैसे जिंक है मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट इस अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो इन्हीं के बेस पे इनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इस चार्ट को बाद में पढ़ें, इससे पहले हम ये डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद चार्ट को क्लियर करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लो रिएक्टिव हैं, जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की ओर हैं, लो रिएक्टिव हैं, सिंपली उनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, फिर ऑक्साइड में की फॉर्म में लाने के बाद उन्हें हीटअप किया जाता है। हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हमें प्योर फॉर्म में मेटल्स मिलता है। क्लियर दैट? जो अनरिएक्टिव हैं सबसे पहले उनको, भाई कुछ ऐसे हैं जो सबसे पहले उनको ऑक्साइड में चेंज किया, अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है ही तो सिंपली उन्हें हीटअप किया, आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है जो रिएक्टिव सीरीज में मिडिल फॉर्म में है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड है, ये हमेशा सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें तो हम ईजिली कर लेते हैं, जैसे कि हमने लो रिएक्टिव के साथ किया था, ऑक्साइड को सिंपली हीटअप किया और आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्योर फॉर्म में ले आते हैं। पर जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स हैं वो सबसे पहले चेंज किए जाते हैं मेटल के ऑक्साइड्स में। याद रखिए, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल के ऑक्साइड है सिंपली हीटअप करके मेटल्स और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पर जो मिडिल के एक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं, अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में, तो सबसे पहले उनको ऑक्साइड की फॉर्म में लाना पड़ता है। एक बात बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटा, जब किसी भी एलिमेंट के सल्फाइड को हीट करके कन्वर्ट किया जाता है मेटल के ऑक्साइड में, उसे कहते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, मेटल के सल्फाइड्स को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, रोस्टिंग। और सेकंड, जब कार्बोनेट यानी कि CO3, जब CO3 को एयर में हीटअप करके ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इनमें कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, तो आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेटल के ऑक्साइड सबसे पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में, कार्बोनेट को ऑक्साइड में रिएक्शन के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फिर इन्हें मेटल्स को, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हीटअप नहीं करते, हीटअप करके ऑक्सीजन को अलग और मेटल को अलग नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी कि कार्बन, जो कि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन कराते हैं, किससे, कार्बन से। रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आसानी से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। और फिर जिंक को कार्बन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है और प्योर फॉर्म में हम मेटल्स को अलग कर सकते हैं।
ओके, चलिए क्लियर दैट बच्चों। चलिए अब है जो टॉप सीरीज़ पर है, टॉप सीरीज़ में जैसे कैल्शियम पोटेशियम में क्या है, हाईली रिएक्टिव है विद ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शंस कर लेते हैं। वहाँ पर हम कार्बन का यूज़ नहीं करेंगे ऑक्सीजन को हटाने के, कार्बन तो खुद उनसे लो रिएक्टिव मेटल है भाई। सोडियम पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, कार्बन तो उनसे लो रिएक्टिव है, तो आसानी से उसमें से ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जैसे कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, इट इज़ बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिशिएंसी टू ऑक्सीजन फॉर कार्बन से ज़्यादा हैं। तो वहाँ हम करते हैं मेटल्स के कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन कर देते हैं, मतलब उसकी मॉल्टन स्टेज में वाटर में डिज़ोल्व करके, मॉल्टन स्टेज में वाटर में डिज़ोल्व करके, कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करके इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर दो, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने का प्रोसेस मैं आपको 8th में भी क्लियर कर चुकी हूँ। सबसे पहले एक फ्लास्क लिया जाता है, उसके अंदर जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसका कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, उसके दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक प्योर फॉर्म में एक इम्प्योर फॉर्म में, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का कर रहे हैं, तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। सोडियम क्या है, मेटल्स है, किस पे, कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाता है, और जबकि एनोड पर जो क्या है, क्लोरीन है, वो लिब्रेट होती है, गैसेज है, लिब्रेट हो जाती है। उसी टाइप से अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल्स हैं, पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज हो जाती है। इस टाइप से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर बेटा। बस आज के लिए इतना ही। इसे अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना, 1 मार्क्स से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।